हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं। आज नंबर सिस्टम का हम पार्ट 4 पढ़ेंगे। ये और इंटरेस्टिंग होने वाला है। इरेशनल नंबर के बारे में और कुछ जानेंगे, तो आगे बढ़ते हैं। धीरू भाई अंबानी बोले हैं, यदि आप दृढ़ संकल्प और पूर्णता के साथ काम करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। मतलब किसी काम को अगर पूरी डिटर्मिनेशन के साथ दृढ़ संकल्प होकर करेंगे तो जरूर सफलता मिलेगी। अब क्या कह रहा है कि विजुलाइज, हम पहले ही जानते हैं कि नंबर लाइन पे किसी भी रियल नंबर को हम डिनोट कर सकते हैं। तो ये विजुलाइज करने के लिए बोल रहा है 3.65 को नंबर लाइन पे कैसे हम विजुलाइज करेंगे सक्सेसिव मैग्निफिकेशन के द्वारा। तो इसको जानने से पहले थोड़ा सा एक दो पॉइंट हम बताना चाह रहा हूँ। जैसे कहीं लिखा हो 3.6 और 3.7, क्या 3.65 इस दोनों के बीच में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, क्योंकि ये देखिए 60 है, ये 70 है, तो 3.65 तो 60 और 70 के बीच में आएगा। तो इसी आधार पे हम इसको विजुलाइज करेंगे। हम कैसे करेंगे हम देखते हैं। या मान लीजिए 3.612 ये भी इसके बीच में आएगा। 3.6125 ये भी इसके बीच में आएगा। 3.6 और 3.70 के बीच में आएगा। तो हम देखते हैं विजुलाइज कैसे करेंगे। तो नंबर लाइन ले लीजिए। जैसे मान लीजिए ये नंबर लाइन है, ये 0 1 2 3 4, ये -1 -2 -3 इसी तरह से बढ़ा है। तो इसका मतलब देखिए 3 और 4 के बीच में आएगा 3.765। 3 और 4 के बीच में ही तो आएगा, और क्योंकि 3 पॉइंट समथिंग है 765, तो 4 से कम हो जाएगा ये। तो अब इसका मतलब 3 और 4 मान लीजिए यहाँ मैग्नीफाई करने के लिए इसको 10 पार्ट में बांट लीजिए। तो ये हो जाएगा ये 3 और ये 4, तो इसके बीच में ये क्या आएगा 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7, ये और आगे कर दिए 4 तक, 3.8 3.9 और 4 इसके बीच हो गया। ठीक है। अब वो देखिए 3.7 कहाँ है। पहले 3.7 पे जाइए। तो 3.7 3.5 3.6 3.7, ये 3.7 है। या रुकिए थोड़ा और क्लियर लिखते हैं। तो 3 और 4 के बीच में आएगा। तो थोड़ा साफ साफ लिखते हैं। ये 3 है, ये 4 है। तो 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 और ये लास्ट में ये 4 हो जाएगा। इसी के बीच ये नंबर आएगा, क्योंकि 3 और 4 के बीच में आएगा, ये तो सत्य है। अब हम देखें वो कहाँ होगा। तो पहले 3.7 पे नज़र डालिए, 6 अभी भूल जाइए। तो 3.7 कहाँ है? तो देखिए 3.7 ये हुआ। तो इसका मतलब 3.765 3.7 और 3.8 के बीच में आएगा, क्योंकि 3.7 के बाद 65 है और 3.7 है और 3.8 है। मतलब पॉइंट के बाद पहला डिजिट 7 8 है, तो 765 तो इसी के बीच में आएगा ना। तो अब क्या कीजिए, फिर मैग्नीफाई कीजिए 3.7 यहाँ और 3.8 यहाँ। माने ये तो पता चल गया कि ये नंबर 3.7 और 3.8 के बीच में है। तो इसलिए 3.7 को यहाँ लिए, 3.8 के बीच में हम लोकेट करेंगे। कैसे? तो 3.7 के बाद ये देखिए 3.71
3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.878, 3.79 और 3.8। तो अब देखिए 2 डिजिट में 3.76 कहाँ है? तो 3.76 1 2 3 4 5 6 ये है 3.76। इसका मतलब ये नंबर 3.76 और 3.77 के बीच में आएगा। भाई 3.765 का मतलब 3.76 और 3.77 के बीच में आएगा। तो फिर एक बार मैग्नीफाई करेंगे हम, 3.76 ले लेंगे और यहाँ 3.77 ले लेंगे, मतलब इस दोनों के बीच 3.6 3.7, इसी के बीच में तो 3.765 आएगा। ठीक है, अब हम 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768, आगे और बढ़ा दो तो 3.769 और लास्ट में 3.8 और 3.8 3.769 और 3.77 के बीच, ये 3.76 3.77 के बीच लिए थे। तब देखिए 3.765 तो आ गया ना, यही है ना, तो इसी को हमें विजुलाइज करना था। तो इस तरह हम विजुलाइज इसको कर सकते हैं, मैग्नीफाई करके बड़ा करके एक यूनिट को बड़ा कर लेंगे। तो इसको और एक दो लेके प्रैक्टिस खुद से करिएगा तो और इसका कंसेप्ट क्लियर होगा कैसे हम मैग्नीफाई करते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह 4.26 पे बार है, ऑन द नंबर लाइन 4 डेसिमल प्लेस तक इसको विजुलाइज करना है। 4.26 पे बार है, तो 4 डेसिमल प्लेसेस तक करने का मतलब हो गया 4.2626 इस पूरे को विजुलाइज करना है। तो आप बताइए कि ये किसके बीच में होगा? 4 और 5 के बीच में होगा। तो 4 और 5 को करिए, तो 4 और 5 के बीच में तो क्या आ जाएगा? 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 और 5 आ गया। तो ये देखिए ये कहाँ मिलेगा हमें? 4.2 कहाँ है? तो ये देखिए 4.2 ये है, तो इसका मतलब ये नंबर 4.2 और 4.3 के बीच में आएगा। 4.26 4.2 और 4.3 के बीच में आएगा, क्योंकि 4.2 के बाद ये 3 डिजिट है, तो 4.2 रहे और 4.3 तो इसी के बीच में आएगा। इसका मतलब फिर एक्सपेंशन हम लोग करेंगे 4.2 और 4.3 को। तो अब देखिए फिर ये क्या हो जाएगा? 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29 4.30 हो गया। तो 4.26 कहाँ है? चेक कीजिए। 4.26 ये है, 1 2 3 4 5 6, हाँ। तो इसका मतलब ये नंबर 4.26 और 4.27 के बीच में आएगा। देखिए अगर 2 डिजिट में लेते हैं तो ये नंबर 4.26 और 4.27 के बीच में आएगा, क्योंकि इसके बाद ये जो भी 2 डिजिट इसके बीच में देखते हैं, इसके बाद का इसके बीच में ही आएगा, जो हम पहले ही बता चुके थे। तब फिर एक्सपेंशन करेंगे हम लोग 4.26 को और 4.27 को, 4.26 को और 4.27 को 3 डिजिट तक। तो ये 4.261 4.262 4.263
4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, 4.269 ऐसे ले लेंगे और वो हो जाएगा 4.27। ये 4.27 है। तो अब देखिए 4.262 है। अब 3 डिजिट में हम देखेंगे तो 4.262 कहाँ है? यही है। तो इसका मतलब ये नंबर अगर 3 डिजिट को कंपेयर करें तो 4.262 और 4.263 के बीच में होगा ये 4.2626। तो फिर 4.262 और 4.263 के बीच में हम मैग्नीफाई करेंगे। तो इसके बीच में फिर हम मैग्नीफाई करेंगे तो ये ले लेंगे 4.262 और ये 4.263। तो अब यहाँ 4.2621 3 डिजिट तो यही रहेगा 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625, 4.2626, 4.2727, 4. आगे फिर बढ़ा लीजिएगा 4.2728, 4.2729 और वो आगे क्या है 4.263। अब इसमें चेक कीजिए 4.2626 का है तो 2625 ये है, ये पॉइंट हो गया। इस तरह हम इसको मैग्नीफाई करके डिनोट कर सकते हैं। एग्जाम में अगर पूछे तो ये इस तरह मैग्नीफाई करके लिखना पड़ेगा। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप समझ गए। मेन कंसेप्ट याद क्या रखना है, जैसे 4.2 और 4.3 हो तो अब इसके अगला डिजिट 4.25 लिख दो, ये इसके बीच में आएगा। अब कहीं 4.25 और 4.26 लिखा हो, इसका मतलब 4.253 यानी इसके अगला डिजिट इस दोनों के बीच में आएगा। तो ये याद रखना है। अब देखिए ऑपरेशन ऑन रियल नंबर हम लोग सीखे थे, ऑपरेशन ऑन नेचुरल नंबर या ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर। लेकिन रियल नंबर में रेशनल इरेशनल दोनों आता है। तो रेशनल इरेशनल में आपस में क्या व्यवहार करता है वो हम चेक करते हैं। कह रहा इरेशनल नंबर ऑल्सो सेटिस्फाई द कम्युनिकेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। माने इरेशनल नंबर जैसे रेशनल नंबर कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो कर रहा था, उसी तरीके से इरेशनल नंबर भी इसको फॉलो करेगा। तो आइए प्यारे बच्चों कुछ एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। द सम, डिफरेंस, क्वेश्चन का मतलब डिवाइड एंड प्रोडक्ट्स ऑफ इरेशनल नंबर्स आर नॉट ऑलवेज इरेशनल। मान लो कोई पूछे कि 2 इरेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो क्या आंसर इरेशनल होगा? देखिए हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। √6 और -√6 दोनों इरेशनल है, बट दोनों को ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि सेम नंबर यहाँ प्लस है और ये माइनस है। तो 0 ये क्या है? रेशनल नंबर। तो 2 इरेशनल को हम सम किए, लेकिन आंसर क्या है? इरेशनल नंबर आया। लेकिन √5 और √7 तो ये तो इरेशनल ही आंसर रहेगा। तो 2 इरेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो आंसर रेशनल नंबर भी आ सकता है, इरेशनल नंबर भी आ सकता है। अब जैसे √2 - √2 0। अब √3 को मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 2 इरेशनल को माइनस भी किए तो 0 आ गया रेशनल। तो √3 तो √9 3 क्या आ गया? रेशनल नंबर। √5 अपॉन √5 तो ये कैंसिल होकर 1 क्या आ गया? ये दोनों तो इरेशनल ही था, लेकिन डिवाइड किए फिर भी 1 क्या है? रेशनल नंबर आ गया। तो इस तरह हमने क्या सीखा कि जब 2 इरेशनल नंबर को हम ऐड करें, मल्टीप्लाई करें, तो इरेशनल नंबर भी आ सकता है और रेशनल नंबर भी आ सकता है। अब कह रहे हैं रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर वो ऑलवेज इरेशनल होगा। रेशनल नंबर को अगर इरेशनल में ऐड करें, अभी हमने क्या सीखा था कि रेशनल नंबर को अगर रेशनल नंबर में ऐड करें तो इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर में ऐड करें तो चांसेस है रेशनल नंबर आने का। लेकिन अगर रेशनल को इरेशनल में अगर हम ऐड करें तो हमेशा इरेशनल ही आएगा,
जैसे 2 + √3 2 + √3। तो एक क्या है, ये इरेशनल है और ये इरेशनल है। फिर रेशनल नंबर इनटू इरेशनल नंबर करें तो हमेशा इरेशनल नंबर आएगा। जैसे अगर ऑब्जेक्टिव पूछे आपको रेशनल नंबर इनटू इरेशनल नंबर, तो ये ऑलवेज इरेशनल ही होगा। तो 2 × √3 क्या होगा, 2√3 होगा। लेकिन अगर दो इरेशनल को जैसे √3 मल्टीप्लाई किए थे तो √93 आंसर आया था, वो रेशनल आ गया था। लेकिन एक अगर रेशनल हो एक इरेशनल हो तो मल्टीप्लाई हमेशा इरेशनल होगा। अब कह रहा है इसको ऐड करने के लिए 2√2 + 5√3 और √2 - 3√3। तो कैसे हम ऐड करें, मान लो इसको हम ऐड करते हैं, इसको हम ऐड करते हैं तो इसको देखो ये √2 जैसे 2 मैंगो और 1 मैंगो 3 मैंगो होता है, इसी तरह इसको एक यूनिट के रूप में लो तो ये 3√2 हो जाएगा। फिर 5 मैंगो में से 3 मैंगो जाएगा तो क्या कितना बचेगा, 2 मैंगो, मैंगो की जगह √3 है। ऐसे करो, या फिर दूसरे तरीके से 2√2 को अगर √2 में ऐड करें तो √2 कॉमन ले लीजिए, ये 2 बचेगा, इसमें √2 बाहर किए तो 1 बचेगा, तो √2 × 3 ये 3√2 हो गया। ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो इस तरह इसको हम ऐड कर सकते हैं। √2 को एक इंटाइटी के रूप में लेंगे। √3 जैसे 5 रुपीज़ 2 रुपीज़ ऐड करेंगे 7 रुपीज़, तो 5√2 + 2√2 7√2 हो जाएगा। ऐसे ट्रीट करना है। मान लो कहीं 5√2 + 7√2 है, तो घबराना नहीं, 5 7 12√2 कर दो, या √2 कॉमन लीजिए आप, तो एक में 5 बचेगा एक में 7, ये कितना हो जाएगा 12√2 हो जाएगा। क्लियर। मल्टीप्लाई करने के लिए कर अभी जस्ट समझाए हम, 6 को 6 से करेंगे तो 12 और √5 को करेंगे प्यारे बच्चों। इसका क्या रूल है, दोनों का रूट अंडर एक जगह हो जाएगा, तो √25 = 5 आ जाएगा। अब डिवाइड करने के केस में क्या करेंगे, जैसे 8√15 है अपॉन 2√3 है, तो 2 4 जा तो 4, तो 15/3, तो 3 5 जा तो 4√5 हो जाएगा। इस तरह हम डिवीजन में भी दोनों को एक रूट के अंदर ले आएंगे। रूट के अंदर 15/3 कर दिए हम, और कहीं मान लो √x/√y लिखा है तो हम √x/y कर देंगे। हाउ टू फाइंड √x फॉर एनी गिवन पॉजिटिव रियल नंबर x ज्योमेट्रिकली, मैंने √x को कैसे हम नंबर लाइन पे, मान लो √x की जगह √5 है, √7 है, √21 है, उसको हमें ज्योमेट्रिकली नंबर लाइन पे कैसे हम डिनोट करेंगे, तो इसको समझिए। जैसे √x को हमें डिनोट करना है नंबर लाइन पे, तो आप क्या करो, x लंबाई का यहाँ हम ले लिया, x की जगह कुछ भी हो सकता है, मान लो ये 5 हो गया, ये 5, तो यहाँ 5 ले लेंगे। आगे क्या करेंगे, 1 यूनिट का और बढ़ा लिए, इतना कर लिए, ठीक है। तो अब 1 बढ़ा लिए 1 यूनिट का। अब दोनों का मिडिल पार्ट ले लीजिए, तो मिडिल में मान लो यहाँ ले लिए, सपोज करो इसका ABC, तो AB = हमने क्या लिया x और BC = क्या लिया 1, ठीक है। अब ये दोनों को मिडिल ले लिए और इसका नाम रख दो O इज द मिडिल पॉइंट ऑफ AC। A और C का पूरा ये मिडिल पॉइंट हो गया। अब O पे कंपास रख के O से C के बराबर हम एक आर्क लेते हैं, इसको ऐसे खींच देते हैं O से C के बराबर, ठीक है, और इसको मिला दो। अब ये जो निकलेगा वही √x होगा, माने इतना आर्क को हम नाप ले वही √x होगा। अगर 5 है तो √5 हो जाएगा, उसी को हम नंबर लाइन पे ओरिजिन से हम काट देंगे। उतना क्यों होगा इतना, तो यहाँ से यहाँ मिला दीजिए इसको, ठीक है।
ये देखिए पूरा कितना, यहाँ से यहाँ तक x था और ये 1 था, तो पूरा AC कितना हो जाएगा, A से C तक x+1। भाई यहाँ से AB तक हम x लिए थे, ये 1 था तो x+1। अब ये सेंटर है, तो सेंटर अगर हम यहाँ से A से O या O से C, ये कितना हो रहा है x+1/2, अर्थात OC हो रहा है x+1/2 O से C तक, क्योंकि AC मतलब A से C पूरा x+1 है, तो O से C, O मिडिल पॉइंट है, तो x+1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो OB इज इक्वल टू OC माइनस BC। O से C तक निकालने के लिए O से B तक कितना हो जाएगा, OC माइनस BC। वैसे पूरे में अगर ये घटा देंगे इतना आएगा ना OB, तो पूरा तो है x+1/2, ये x+1/2 और माइनस BC कितना है 1, तो OB का वैल्यू आया, OB आ गया x+1/2 माइनस 1, ये आया। तो इक्वल टू x+1, ये 2 को ऊपर ले जाएंगे तो -2/2, तो x -1/2। तो देखिए O से B तक मतलब ये हमें आ गया x -1/2। अच्छा, ये इसी O से C तक का हम आर्क लेके ऐसे खींचे तो ये और ये OC बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ अगर कंपास का नुकीला सुई रखो और C तक मेजरमेंट करके आर्क हम ले जाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक भी तो बराबर होगा ना। तो O से C कितना था, O से C x+1/2 था, मैंने x+1/2 था। ठीक है, इसका नाम यहाँ m रख दो। तो MB निकालने के लिए हमें MB निकालने के लिए यह हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस क्या है, x+1/2, तो x+1/2 का स्क्वायर माइनस बेस कितना है, x -1/2 का स्क्वायर और इसका रूट अंडर। तो अब देखते हैं रूट अंडर कितना निकलता है। तो इसका एक्सपेंशन करेंगे तो x² + 2x + 1/4 और इसका एक्सपेंशन करेंगे तो x² - 2x x - y का होल स्क्वायर + 1/4। तो रूट अंडर 4 LCM ले लीजिए, तो x² + 2x + 1, ये माइनस करेंगे तो -x² माइनस +2x और -1, तो x² कैंसिल, 1 और 1 कैंसिल, तो 2x 4x/4 रूट अंडर 4 कैंसिल, देखिए रूट x आ गया, माने MB ये रूट x आ गया। रूट x का हमें निकालना था मेजरमेंट, अब इसको हम मेजर कर लेंगे, उतना मेजर से हम ग्राफ पेपर पे ओरिजिन से ले लेंगे, डिनोट कर देंगे। फिर से समझिए कि जिसका भी रूट अंडर निकालना हो, सपोज करो आपको 5 का रूट अंडर निकालना है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 5 ले लेंगे, एक 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट आगे बढ़ा देंगे। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो 1 यूनिट बढ़ा दिए तो 6 हो गया। 3 पे हम कट करके यहाँ से लेके एक आर्क को घुमा देंगे, तो ये पूरा 3 हो गया और ये 3 हो गया। ठीक है, अब इतना ये कितना हो गया, 3 में से 1 जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना रहेगा, 3 रहेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो 3 ही है, तो 3² - 2² का रूट अंडर, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, तो देखो रूट 5 आ गया, रूट 5 को डिनोट। इसी तरह ज्योमेट्रिकल हम किसी भी नंबर को इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। वो नंबर लेके 1 बढ़ा दिए, मिडिल में लेके हम क्या करेंगे, इसको एक आर्क ले लेंगे और ये जहाँ से हम बढ़ाए थे वहाँ से इसको मिला देंगे, उसको हम मेजरमेंट कर लेंगे, हो गया काम खत्म। ये तो समझाने के लिए इतना बताए हैं ना, लेकिन ज्योमेट्रिकली करने के लिए सीधे इसको बढ़ा के हम आर्क खींच लेंगे इतना, यहाँ मिडिल से लेके यहाँ तक का, और जहाँ B था, जहाँ से 1 सेंटीमीटर आगे लिए थे, उसको हम इस आर्क से मिला देंगे, उसको हम मेजर कर लेंगे। तो ही रूट, अगर 5 का है तो रूट 5 का वैल्यू आ जाएगा।
ठीक है। अब चलिए ये क्या कहना चाह रहा है कि nth रूट ऑफ a इज इक्वल टू अगर b हो, तो जैसे मान लो कहीं यहाँ ऐसे लिखा हो तो ये x हो, तो इसका मतलब 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तब न x इज इक्वल टू 5 का रूट अंडर। तो दिस सिंबल इज कॉल्ड द रेडिकल साइन। इसको हम क्या बोलते हैं? रेडिकल बोलते हैं, इसको रेडिकल साइन बोलते हैं। ये देखो 3 इस बीच में आना चाहिए था, जैसे अगर ये 3 और 8 हो, यहाँ x हो, तो 8 इज इक्वल टू एक्स, ये 3 यहाँ लिखा होगा, तो क्या हो जाएगा x क्यूब। अब 8 को हम लिख सकते हैं 2 क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब, क्यूब क्यूब कैंसिल, मतलब x इज इक्वल टू 2, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। फिर से समझिए कि अगर मान लो इसमें 5 लिखा हो और यहाँ 18 लिखा हो, सपोज कीजिए आपको वैल्यू निकालना है, तो इसको x मानेंगे तो 18 इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स टू द पावर 5 हो जाएगा। अब यहाँ कुछ ऐसा बनता है जिसका पावर 5 करते तो उसका वैल्यू निकल जाता है। तो अभी इतना सीखिए कि इसके अंदर जो रहता है अगर राइट साइड ले जाएंगे तो उसका पावर हो जाएगा, और डिटेल में हम बाद में सीखेंगे। इफ एंड बी द पॉजिटिव रियल नंबर, तो रूट ए बी को रूट ए बी अलग अलग हम लिख सकते हैं, या अलग अलग है तो एक साथ हम कर सकते हैं। या रूट ए बी है ए अपॉन बी का रूट अंडर, तो रूट ए और रूट बी को हम अलग अलग लिख सकते हैं।